एपिसोड 8 के स्टार्ट में हमें पता चलता है फाइनली मरिया एमसी को पहचान लेती है। फिर वहाँ पर महावुल्फ आ जाते हो तो एमसी मरिया को अपने पीछे बैठाकर वहाँ से भागने लगता है एंड महावुल्फ BHE एमसी का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ हम विलेज में दिखाया जाता है मरिया को ढूंढ रही होती है, गरगोरी से भी पूछती है। तो वो बताता है एमबीए हमने पूरा विलेज सर्च कर लिया लेकिन मारिया नहीं मिली। मरियल कहती है वो जंगल में डोज़ को ढूँढ रही होगी। गरगोरी कहता है भले हमें जंगल में चले जाना चाहिए, लेकिन मरियल कहती है नहीं मैं खुद जंगल में जाऊँगी, तुम ना उसे विलेज में ढूँढो। हो सकता है वो वापस आ गई हो। सीन शिफ्ट होता है, हम उन एडवेंचर्स को देखते हैं एंड उनकी पार्टी वापस आ चुकी है। मेल्टिया बताती है नोआ का जंगल काफ़ी रिस्की था, हम दोनों के लिए इसी वजह से हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तो एक लेडिज की पूछती है क्या हम जंगल में सर्च करना स्टार्ट कर दें? मल्टिया कहती है नहीं पहले हम विलेज जाएँगे, फिर क्लाइंट से मिलकर फुल पार्टी के साथ आगे बढ़ने के लिए उनसे परमिशन लेंगे। दूसरी तरफ हम एमसी को देखते हैं जो मरिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। महावुल्फ से एंड ये लोग एमसी का पीछा छोड़ने का नाम ही ले रहे होते हैं। तभी एमसी को एक जगह दिख जाता है। तो ये सोचता ऐसी जगह पर ये सब घेर नहीं पाएंगे। फिर एमसी मरिया को नीचे रख देता और इन महावुल्फ्स को अच्छे से वॉट लगा देता एंड फाइनली इन्हें मार देता है। लेकिन हम देखते हैं एक महावुल्फ की आंख में से स्लाइम जैसा लिक्विड निकलता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एमसी मारिया को लेकर भाग रहा होता है और ये सोचता है अब मुझे करना क्या चाहिए। क्या मरिया विलेज में ले जाना सही होगा? लेकिन मुझे लगता है वही इंसिडेंट फिर से होगा। पर मारिया जंगल में अकेले कर क्या रही? मैं विलेज के पास एक सेफ जगह ले जाऊँ मरिया को। फिर मरिया एमसी कुछ बोलती है, तो एमसी समझ जाता है, उसने मुझे क्या कहा, मुझे लगता है उसने मुझे थैंक यू बोला। फिर डिवाइन वॉइस पूछती है, क्या आप इवोल्यूशन ट्री देखना चाहते हैं? तो हम देखते हैं एमसी डिवाइन वॉइस के बुरे टाइम पे बात करने से परेशान हो जाता है। फिर ये इवोल्यूशन ट्री देखता है एंड उसे 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर डिवाइन वॉइस एमसी को डिटेल्स बताती है। सबसे पहला होता है डार्क ड्रैगन ह्यूमन डिवाइन वॉइस बोलती है, ये लो रैंक के होते हैं, ई के तरह से ये डेमी ह्यूमन होते हैं, इनका बॉडी डार्क स्किल्स से कवर होता है। फिर ये दूसरी एवोल्यूशन बताती है जो रोलिंग ड्रैगन होता है, ये ना स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्पीड में स्पेशलाइज होते हैं। फिर ये लिटिल आर्क ड्रैगन बताती है एक लाइट टाइप का ड्रैगन, इनके पास काफ़ी हाई इंटेलिजेंस होता है और ये वाइट मैजिक भी यूज़ करते हैं। फिर डिवाइन वॉइस आखिरी इवोल्यूशन के बारे में बताती है जो है जॉर्मुंगैंड। इसका बॉडी एक बहुत बड्डीठा सांप जैसा होता है और इनका बॉडी डेडली पॉइजन के स्केल्स ऐसी कवर्ड होता है और ये कहती है जहाँ ऐसी भी ये लोग गुजरते हैं वहाँ की मिट्टी को बंजार बना देते हैं। फिर एमसी देखता है मरिया उसे हाथ दिखाकर एमसी को इशारा करती है। फिर एमसी उसे वहाँ ले जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक पानी का झरना होता है। फिर ये दोनों वहाँ आराम करते हैं। एमसी सोचता है जॉर्मुंगैंड तो मैं नहीं लेने वाला, मुझे रोलिंग ड्रैगन इंटरेस्टेड हूँ जितना मुझे रोल स्किल को पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी घबराहट महसूस हो रहा है। एक दिन मैं तो सर्कस का शो बन जाऊँगा। फिर ये लिटिल आर्क ड्रैगन के बारे में सोचता है क्योंकि वह एक लाइट टाइप ड्रैगन है, ह्यूमन्स उसे काफ़ी पसंद करेंगे और ऐसे केस में डार्क ड्रैगो ह्यूमन भी बेहतर होगा क्योंकि वह एक डेमी ह्यूमन है। लेकिन अगर मैं वह बन गया तो मरिया मुझे कैसे देखेगी? क्या ब्लैक लिज़र्ड मुझे डेमी ह्यूमन में एक्सेप्ट करेगी भी? इस सब एमसी काफ़ी कन्फ्यूज़ हो चुका होता है। तभी मरिया आ जाती है। तो एमसी बोलता है मैं ना किसी दूसरे मॉन्स्टर में इवॉल्व होने वाला हूँ, मुझे तुम बताओ कौन सा सही होगा। लेकिन मरिया को एमसी की बात समझ नहीं आ रही होती, वह उसे समझाने की कोशिश करता है। फिर वह रुक जाता है। एमसी समझ जाता है कोई फ़ायदा नहीं होगा मरिया को समझाकर। फिर मरिया एमसी को हाथ से इशारा करके बात करने लगती है कि और बताती है कि मेरा नाम मरिया है। तो एमसी ना मरिया की बात समझ आ जाता है। उसके बाद मरिया एमसी को बहुत से चीज़ के बारे में समझाती है एंड हम देखते हैं एमसी धीरे-धीरे मरिया की बात समझ आ रहा होता है एंड ये दोनों काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं, जिससे एमसी का ग्रीक लैंग्वेज अब लेवल 3 हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अब शाम हो चुका है। मरिया एमसी को बताती है कि वह जंगल में किसी को ढूँढने यहाँ आई थी। तो एमसी पूछने लगता है क्या तुम उन लोगों की बात कर रही हो जो गुफ़ा में आए थे? लेकिन मारिया को एमसी की बात समझ नहीं आता है। तो एमसी सोचता है इस स्किल की वजह से मैं मरिया की बात अब समझ पा रहा हूँ लेकिन मैं बोल नहीं सकता। फिर वो इशारा करके मरिया को समझाता है तो मरिया कहती है मैं उन एडवेंचर्स को नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं डोज को ढूंढ रही हूँ। एमसी सोचता है लेकिन वो रॉक ड्रैगन से मर गया था। फिर वो मरिया को डोज बन के दिखाता है तो मरिया समझ जाती है कि एमसी को डोज के बारे में पता है और उसे विश्वास हो जाता एमसी ने उसकी जान बचाई थी। फिर वह उसको गले लगा लेती है। फिर ये एमसी से पूछती क्या तुम्हारे पास कोई नाम है? तो एमसी ना करके इशारा करता है तो मरिया कहती है ठीक है, अगर मैं तुम्हें नाम दूँ तो कैसा रहेगा? एमसी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और हाँ करके भी इशारा करता है। तो मरिया सोचने लगती है और कहती इलूसिया नाम कैसा रहेगा? यह एक फूल का नाम है जो मुझे पसंद है। तो एमसी को भी यह नाम काफ़ी अच्छा लगता है और कहता है एक दिन मैं उस फूल को देखने ज़रूर जाऊँगा। तभी डिवाइन वॉइस एमसी को पूछती है क्या आप इलूसिया नाम रखना चाहते हो? वो बताती है एक बार नाम रखने पर उसे दोबारा नहीं बदला जा सकता। तो एमसी सोचता है ये नाम मुझे मरिया ने दिया है एंड वेल, यह इल्यूसिया नाम को एक्सेप्ट कर लेता है। अब अपने एमसी का नाम इल्यूसिया है, ये बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते एमसी को फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगती है एंड एमसी इस आवाज़ को पहचान लेता है। सिर्फ एक ही मॉन्स्टर है जो यह आवाज़ कर सकता है। फिर हम देखते हैं एमसी मरिया को वहाँ से ले जा रहा होता है एंड ये सोच रहा होता है मुझे लगा उस मॉन्स्टर का डैन दूर होगा। फिर ये कहता है मैं मरिया को किसी सेफ जगह पर छोड़ डीएच कर खुद डोज को ढूंढने चला जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर महावुलफ आ जाता है और एमसी पीछा कर रहा होता है। एमसी स्टेटस चेक करके नोटिस करता है कि वहाँ पर मैजिक एनर्जी रिसेप्शन दिखता है। तो एमसी को सोचता है कोई तो इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। फिर वो मॉन्स्टर एमसी पर अटैक करता है लेकिन एमसी उसे अपने पूंछ से दूर गिरा देता है एंड ये देखता है कि आई उसके आगे काफ़ी सारे महावुल्फ्स होते हैं और एक महावुल्फ उनमें से अलग होता है, उस पर डॉज बैठा होता है।
तो मारिया ये देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, मिस्टर डॉज, आप उस मॉन्स्टर के साथ क्यों हो? लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। तो इल्यूसिया उसका स्टेटस चेक करता है। हम देखते हैं कि उसके स्टेटस में कुछ भी नहीं है, सब स्किल्स खाली होता है। तभी डोज अटैक करता है, मरिया उसे रोकने आती है, तो मरिया पे अटैक करता है, लेकिन इल्यूसिया बीच में आ जाता है और मरिया को बचा लेता है। मरिया डोज को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन डोज नहीं रुकता है। तो मरिया फायरबॉल से अटैक करती है, जिससे डोज नीचे गिरा जाता है, लेकिन वो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जैसे कि वह कोई ज़रूरत चीज़ हो, फिर वह महावुल्फ्स को अटैक करने को बोलता है। लेकिन तभी मारिया को और भी फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगता है, जैसे वह नज़दीक आ रहा है। फिर वह डोज उस चीज़ को अपने साथ महावुल्फ पर बैठकर विलेज की तरफ जा रहा होता है। मारिया समझ जाती है कि वो चीज़ रॉक ड्रैगन का एग है। इल्यूसिया समझ जाता है। डॉज रॉक ड्रैगन का एग लेकर उसे विलेज ले जाने का ट्राई कर रहा है। मारिया कहती है, हमें जल्दी से वह एग को रॉक ड्रैगन को वापस करना होगा। फिर इल्यूसिया मारिया को बैठाकर वहाँ से भागने लगता है। महावुल्फ भी इनके पीछे पर डीडीएच जाते हैं। इल्यूसिया सोचता है कि वो रॉक ड्रैगन को विलेज में क्यों ले जाना चाहता है। क्या यह उसका बदला का प्लान है और वह इन मॉन्स्टर को लीड क्यों कर रहा है? ऊपर से यह मॉन्स्टर एमसी के पीछे होते हैं, तो मारिया कहती है कि मुझे यहीं पर छोड़ डीएच दो, मैं इन मॉन्स्टर्स को रोक कर रखूंगी, तुम डोज को जाकर रोको। तो ये कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसा हो तुम उन्हें हरा नहीं पाओगी। मारिया एमसी को विलेज को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगती है, तो एमसी रुककर मारिया को नीचे उतार देता है। तभी महावुल्फ एमसी को पीछे से काट लेता है। फिर एमसी इन पर अटैक करके सबको मार देता है। हम देखते हैं मारिया एक मॉन्स्टर से इंजर्ड हो जाती है। फिर मारिया कहती है, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ विलेज को प्रोटेक्ट करो। तो एमसी कहता है, मैंने विलेज को ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूँगा। सीन चेंज होता है, हम रॉक ड्रैगन को देखते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ज़ोर से आवाज़ करता है। हम विलेज में देखते हैं, ग्रेगरी कहता है वह की है। वो कैसी आवाज़ थी, मरियल भी वो आवाज़ को सुन लेती है, लेकिन उसे लगता है शायद मैं इमेजिन कर रही थी। फिर हम एडवेंचर्स को देखते हैं एंड इन सब ने बहुत से महावुल्फ्स को मार दिया होता है। दूसरी तरफ हम डोज को देखते हैं जो जंगल की तरफ बढ़ाए चढ़ा होता है और रॉक ड्रैगन भी काफ़ी गुस्से में होता है एंड हम उस स्लाइम को भी दिखाया जाता है। हम एमसी को भी देखते हैं जो मरिया को विलेज ले जा रहा होता है एंड वेल इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पर ख़त्म होता है। गाइस, कैसी लगी वीडियो? एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, हाइप करना मत भूलना। फिर मिलेंगे गाय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।